राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सारे मूलांक के बारे में, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। यानी कि आपके लिए मैंने वीडियो तैयार की है जो 21 तारीख की, यानी कि संडे वाले दिन की। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, तो कुछ ना कुछ आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपने गुरु की कौन सी चीज़ जो है आपको देनी चाहिए। इसी के अंदर ही आपको जो है समझा दूंगी, यानी कि किस तरह से आपने अपने गुरु को जो है प्रसन्न करना है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे बताती हूँ आपको कि मूलांक 1 वालों के लिए क्या रहता है। देखो, आपने अपने गुरु को कोई भी लिक्विड चीज़ देनी है। ठीक है, आप उनको कोई भी लिक्विड चीज़ और फ्रूट्स, ये 2 चीज़ें जो हैं मूलांक 1 वाले दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको भी उस दिन बहुत लाभ होता हुआ, गुरु का आशीष मिलता हुआ, चारों तरफ से लाभ दिखाई देता है, आपकी मेहनत का फल दिखाई देता है मिलता हुआ। यहाँ पर अपनी अंतर आत्मा की जो है ग्रोथ आप होते हुए देखोगे। आपको आपके गुरु का भी आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मुझे ऐसा लगता है मूलांक 2 वाले गुरु की तरफ जाते हुए कम दिखाई देते हैं। वो अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई देते हैं उस चीज़ के अंदर। देखो, अगर आप गुरु की तरफ नहीं जा रहे हो या नहीं उनके लिए जो है कुछ कर रहे हो, करना तो ज़रूर चाहिए आपको जाके, क्योंकि यही एक दिन होता है। वैसे तो गुरु का थैंक्स हर बार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ होती है कि आपको उनका थैंक्स ज़रूर करना चाहिए और जाना चाहिए। हम लोग हमेशा गुरु के पास कुछ ना कुछ लेने के लिए ही जाते हैं, वहाँ से कुछ भी ना करें तो आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपने गुरु को नमन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे आपने शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके अपने अंदर ना बैलेंस की कमी है। आपने खुद को भी बैलेंस करना है। अपने आप को बैलेंस करोगे तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से आपकी सही जगह पर बैठेंगी। लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ ही वक्त, या जिनसे आप प्रेम करते हो उन्हीं के साथ पूरा दिन व्यतीत करते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। देखो, मूलांक 3 वालों के लिए मुझे दिखाई देता है आप बिल्कुल कहीं बाहर निकल के नहीं जा रहे, आप अपने घर पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अपनी श्रद्धा और भक्ति से ही आप जो है अपने गुरु की पूजन घर पे ही करोगे। मुझे नहीं लगता आप कहीं बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने गुरु का धन्यवाद ज़रूर करने जाना, गुरु को माथा टेकने ज़रूर जाना। हालांकि मैं आपको खुद प्रेडिक्ट करके बता रही हूँ, आप घर रहने वाले हो, लेकिन फिर भी आपको कह रही हूँ कि जाना ज़रूरी है। जाया करो अपने गुरु के पास। ठीक है, एक दिन ज़रूर ऐसा रखना चाहिए जिस दिन आप उनको स्पेशली थैंक्स कर सको। ठीक है, उन्होंने आपके लिए जो भी कुछ किया उसके लिए। यहाँ पर क्या है, आप बच्चे हैं तो उस चीज़ को पहले से ही कर लेना। मतलब स्कूल में हैं या कुछ टीचर्स के लिए, कुछ गुरु के लिए जो करना है, तो यहाँ पर आप अपने गुरुओं के लिए जो भी कुछ करना है वो आप पहले से ही कर लेना। और ज़रूरी नहीं है कि आप संडे वाले दिन ही, अपने स्कूल तो बंद होंगे, आप कहाँ जाओगे, तो वो उस दिन ही कर लेना, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि आपको अपने गुरु से शिक्षा भी लेनी है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया समझना है आपने, और ज़रूर समझना है। ये चीज़ आपको करनी ही है। मूलांक 3 वालों के लिए वैसे भी देव गुरु बृहस्पति जो होता है उनका अच्छा ही होता है, तभी उनको मूलांक 3 प्राप्त हुआ होता है। तो उन्हें अपने गुरु का विशेष रूप से जो है ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ उनको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लड्डू वो अपने गुरु को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर वो अपने गुरु को गौशाला जाकर नहीं वहाँ जा पा रहे हैं, दूर हैं, कहीं है, कुछ है, तो वो गौशाला भी जा कर के जो है वहाँ पर गाय को लड्डू खिला सकते हैं। उनको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब आपने और क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि अपनी मेहनत का धन भी आपको इस दिन प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो परिवार है वो आपके लिए सब मिलजुल कर रहने का समय है। यहाँ पर परिवार से अलग होने का या बिछड़ने का समय नहीं है। अपना एक साथ एकजुट होकर जो है आप ये पूजा अर्चना या अपना जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं वो करें।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। तो मूलांक 5 वाले अपने संतान के लिए या किसी न किसी के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने गुरु तक पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। वो मानसिक तौर से ही जो है अपने गुरु के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। इधर उनको अंदर कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात का जो है गम लगा हुआ है, किसी ना कोई अंदर से जो है आपको तकलीफ है, कोई दुख है, उस चीज़ को आप लगातार जो है अपने मन में लगाते जा रहे हो, परेशानियां अपने आप को देते जा रहे हो। तो यहाँ आपने वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इतना दुख अपने आप को लगाते रहोगे, परेशान रहोगे, यहाँ मुझे लगता है संतान के लिए भी आपको कहीं ना कहीं तो गुरु के आगे अपनी परेशानी कह दो ना, उनको बताओ ना, मन हल्का हो जाता है। गुरु से अपने बात करो, जिस तरह से भी आप कर सकते हो, उनको कहेंगे तो आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 वालों के लिए लग रहा है कि आपकी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो है दूर होंगी। आप खुद कोशिश करोगे उन नेगेटिविटीज़ को दूर करने की, और थोड़ा शांत रह के गुरु के पास जाओगे तो वहाँ शांत रह के आपने जो है मेडिटेशन करनी है, थोड़ा ध्यान लगाना है। और अगर नहीं जा पा रहे, वैसे मुझे लगता है काफ़ी हर्डल्स क्रॉस करके भी आप जाने की कोशिश करोगे कि मुझे किसी ना किसी तरह से वहाँ पहुँचना ज़रूर है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं अपने गुरु के पास, तो आप विष्णु जी की आराधना जरूर करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वालों के लिए जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस है, यानी कि केतु का नंबर है 7, तो वो गुरु की तरफ ललायत बड़ी जल्दी होते हैं, उनको गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मोस्टली चीज़ें जो हैं अपने आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो उनको पद पद पे, कदम कदम पे जो है कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, दो चीज़ों के बीच में आप स्टक हो, और आपका दुखड़ा भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी स्पष्ट सी बात है, यहाँ पे शायद गुरु भी आपसे परेशान है या रुष्ट है, वो भी आपके लिए जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। वो भी आपसे बस दरकिनार से हैं, हाँ हाँ बोल दिया, हाँ हाँ ना बोल दिया। वो उतना ब्लेसिंग देने को भी वो भी आपको तैयार नहीं है, ना आपका रोना सुनने को तैयार है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई आप किसकी आराधना करें। यहाँ महालक्ष्मी की आराधना कर लो, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। या केले की जड़ में पानी डाल दो हल्दी वाला, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप कर दोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर केले का पेड़ नहीं मिलता है या नहीं कर पाते तो पीपल में डाल देना, ठीक है। ये कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी गुरु को नमन ज़रूर करना। कितनी बार क्या होता है, गुरु हमसे रुष्ट होते हैं, क्या पता प्रसन्न हो जाएं, आप फिर भी जो है आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ देनी है। शायद मैं मूलांक 1 पे बताने के बाद उसके बाद नहीं बताया, मैं लास्ट में दोबारा एंड करके ना मेरे दिमाग से निकल गया, मैं वापस आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ जो है अपने गुरु को देनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम मूलांक 8 वालों के बारे में। भाई आप तो लड़ने के मूड में तैयार बैठे हुए हैं, आप तो ये सोच ही नहीं रहे, आप तो लंका दहन करके ही मानोगे, इतना लड़ोगे जिसका कोई अंत नहीं। देखो ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। गुरु को नमन करना, अहंकार को दूर करो। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अहंकार में भर गए हो और इतनी लड़ाई करना चाहते हो कि क्या बचे और क्या ना बचे, उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो अपनी जुबान को जरा थोड़ा सा, वाणी को जो है थोड़ा कंट्रोल करके रखना, उसको इतना नहीं बात बोलनी जिसके कारण घर में जो है झगड़ा शुरू हो जाए या आपके माहौल के अंदर झगड़ा हो जाए। तो अपने गुरु को आपने ग्रीन कलर की चीज़ जो है अर्पण करनी है, ठीक है। आप उनके लिए आसन दे सकते हो, मैंने यहाँ से बता दिया आपको, आप उनको आसन दे सकते हो बैठने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उनके लिए पैर रखने के लिए जो है वहाँ के लिए आप पायदान ग्रीन कलर का दे सकते हो। आप ये चीज़ दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद जो धूप होती है जिसको जला के खुशबू की जाती है वो, और देसी घी, ये चीज़ आप जो है अपने गुरु को दोगे तो विशेष आपको फल प्राप्त
होगा। और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपके लिए बोलने का कारण, आपका मुंह खोलना ही आपके लिए मुसीबत होगा। हरि का नाम जपना सुबह से ही शुरू कर देना, किसी से फालतू अड़ना नहीं, किसी से कोई बात करना नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों के बारे में मुझे ऐसा लगता है उनके लिए रीडिंग क्या है कि बहुत मुश्किल से आपको जो है जीत मिलेगी। आप अपने गुरु को प्रसन्न कर पाओगे, उनके लिए कुछ कर पाओगे, और उनके आगे आकर आप नतमस्तक होकर बैठ जाओगे तो डेफिनेटली वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ बहुत मुश्किलों से आपको उनके दर्शन जो है प्राप्त होंगे। आप अपने कामों में भी जीत हासिल होती हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपके गुरु जो हैं आपके अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। आपका जो जुड़ाव है उनके साथ कुदरती है और बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सर दर्द हो सकता है, सुबह सुबह केसर का तिलक अपने माथे के ऊपर लगा देना। ठीक है, तो वो भी चीज जो है आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपने अपने गुरु को क्या चीज देनी है, कोई बहुत बढ़िया सा प्लांट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उनको चोला दे सकते हो अपने गुरु को। ठीक है, सर में पहनने का कुछ दे सकते हो, जैसे अपने गुरु के लिए आप कुछ हेयर के लिए कुछ ले सकते हो, मतलब वॉट एवर। ठीक है, इस तरह की कोई चीज जो है आप ले करके उनको दे सकते हो जो उनकी आत्मा को अच्छी लगे, सुंदर लगे। कोई आप उनको मिठाई दे सकते हो। ठीक है, अब जनरली एक बताती हूँ, अगर आप लोग पीले रंग की मिठाई अपने गुरु को देते हो तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेसन की बर्फी हो सकती है, लड्डू हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो आप लोग जानते हैं पीली मिठाई जो जो कोई होती है वो वाली आप ले करके उनको दे सकते हो। आम मैंगोज ले सकते हो। ठीक है, वो भी आप अपने गुरु को दे सकते हैं, लेकिन देने के टाइम आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो दो अलग अलग जगह से आपने लिए हो, मेल अलग अलग ना हो। यानी कि आप एक ही क्वालिटी के ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन दो अलग जगह से आपने ले करके वो अपने गुरु को जो है आपने आम ज़रूर देने हैं। केले दे सकते हैं, आम दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मूलांक 2 वालों के लिए बताती हूँ। 1 वालों के लिए बता चुकी, 8 वालों के लिए और बाकियों 8 और 9 के लिए मैंने बता दिया। मूलांक 2 वालों को अपने गुरु को कोई वाइब्रेंट कलर की चीज़ देनी चाहिए, जो मतलब थोड़ा रेड से कलर की कोई चीज़ हो। आप रेड कलर की कोई चीज़ उनको दे सकते हो, वो फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उनको कपड़े दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, चोला होता है जैसे गुरु का। उसके बाद मूलांक 3 वालों के बारे में बात करते हैं। देखो जी, आपने यहाँ पर उनको लड्डू देने हैं। ठीक है, लड्डू देने हैं अपने गुरु को, और आपके गुरु के घर में अगर कोई पालतू जानवर भी है तो उसके लिए भी ज़रूर कुछ खाने को देना। ठीक है, तो ये आपने 2 चीज़ें जो हैं ज़रूर कर लेनी है। कोई बुजुर्ग है तो अगर आपके गुरु एजेड हैं, बड़े हैं, उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनके लिए शॉल या कोई दुपट्टा वॉटेवर, मतलब इस तरह का कुछ सोच करके आप उनको दे सकते हैं। लड्डू हो गए और उसके बाद ओढ़ने का कुछ हो गया। ठीक है, इस तरह का आप दे सकते हो। मूलांक 4 वालों के लिए भी लड्डू ही हैं। ठीक है, वो भी लड्डू दें, उसके साथ प्लांट भी दे सकते हैं, आप तुलसी का पौधा भी दे सकते हैं। ठीक है, आप ये देंगे तो आप, और श्यामा तुलसी हो तो बहुत ही बेहतर। ठीक है, उसके बाद मूलांक 5 वालों के लिए बता देती हूँ कि आपको क्या देना। देखो, दुखी हो आप अंदर से, आपको जो भी कुछ दोगे ना, छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग स्वीट्स, टॉफीज, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने, चॉकलेट्स, फ्रूटी, मतलब ये चीज़ें जो है आपने अपने गुरु के यहाँ दे देनी है, ताकि वो बच्चों में वितरण हो सके, क्योंकि आपको बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा जो है अंदर से इस दिन के लिए मन में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों को क्या चीज़ देनी है। देखो, यहाँ आप अपने गुरु के घर में फूल की माला, फ्लावर्स, ठीक है, और कुछ एसेंस वाली चीज़, खुशबू वाली चीज़। देखो, अगरबत्ती जो है वो धूप यूज़ करते हैं हम। अगरबत्ती जिसके अंदर बांस लगती है वो सनातन में यूज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बांस को जो है जलाया नहीं जाता, पुत्र नाश का कारण माना जाता है बांस को जलाने के लिए, तो हम, हमारे धर्म में बांस को जलाया नहीं जाता, इस वजह से जो है अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। ठीक है, धूप, जोत, घी, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं, केसर दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं
यहाँ पे हम मूलांक 7 वालों के लिए, मूलांक 7 वालों को जो है गुरु के जो सीढ़ियाँ हैं उसकी सफाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप गुरु के घर जा रहे हो तो उनकी जो सीढ़ियाँ हैं उसके उस दिन सफाई करो। उसके बाद आप उनके लिए कुछ सफ़ेद और कुछ येलो, इन 2 कलर्स के अंदर चीज़ ले जा सकते हो। इसमें चावल भी हो सकते हैं और इसमें हल्दी भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद आप दूध भी ले जा सकते हो और साथ में मीठा भी ले जा सकते हो, जो येलो कलर की मिठाई होती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात 8 और 9 नंबर के बारे में, मैंने सबके बारे में बता दिया, अब सबको सब कुछ बता दिया। अब करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरी तरफ से भी आप अपने अपने गुरु को मेरा नमस्कार भी देना, क्योंकि आपके गुरु को भी मेरा प्रणाम है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।